कई बार अगर वीजा ऑफिसर का मूड अच्छा ना हो तब भी आपका कनाडा का स्टूडेंट वीजा रिजेक्ट हो सकता है। आपको ये फनी लग रहा होगा बट इट्स अ रियलिटी। और ऐसे कौन से रीजंस हैं जिनकी वजह से आपका कनाडा का स्टूडेंट वीजा रिजेक्ट हो सकता है, उसके लिए हमारे साथ देखिए आज की ये वीडियो। Check, check, Johnny Hans. मैं हूं जॉनी हंस और लेके हाजिर हूं आज की ये स्पेशल वीडियो जिसमें हम बात करने जा रहे हैं कि कनाडा का जो स्टूडेंट वीज़ा है वो कौन से रीजंस की वजह से रिजेक्ट हो सकता है। जैसे हमने पहले कहा कि अगर वीज़ा ऑफिसर का मूड अच्छा ना हो ना तब भी हो सकता है, क्योंकि हमने देखा यार बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे लाइक ऑलमोस्ट 690,000 स्टूडेंट्स हैं कनाडा में जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं। और फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स और कितने रोज के केसेस जो हम इंटरनेशनल स्टूडेंट से रिलेटेड वीडियोस करते हैं, वी कम अक्रॉस लॉट ऑफ केसेस। ऐसे भी कई लोगों के वीज़ाज रिजेक्ट हुए हैं यार जिनका सब कुछ सही था, आइल्स कोर्स सही है, कोर्स रेलिवेंट है, फाइनेंशियल्स दिखाए हुए हैं, बट स्टिल इट हैज़ बीन रिजेक्टेड। मे बी उसका, और जब उसके कैप्स नोट्स आए हैं तो उसका रीज़न भी क्लियर नहीं है। सो इसका तो यही मतलब हुआ कि यार अगर वीज़ा ऑफिसर का मूड अच्छा नहीं है उसने फिर भी रिजेक्ट कर दिया, मीन्स कोई सॉलिड रीज़न भी नहीं दिया एंड दे जस्ट रोट कि हमें लगता है कि आप वापस नहीं आओगे और यू आर नॉट जेन्युइनली अ स्टूडेंट। सो दैट कैन ऑल्सो बी अ रीज़न। बट उसके साथ साथ कुछ और रीजंस भी हो सकते हैं जिनकी वजह से आपका, आपके दोस्त या आपके बच्चों का और हुएवर इज अप्लाइंग टू स्टडी ओवर हियर इन कनाडा, उनका जो स्टडी वीज़ा है वो रिजेक्ट हो सकता है। पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। और अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरा नाम है जी जॉनी हंस और यूट्यूब चैनल है चेक जॉनी हंस। अगर पहली बार आप वीडियो देख रहे हैं कंसीडर सब्सक्राइबिंग और यूट्यूब चैनल एंड हिट बेल बटन ताकि अगली वीडियो की जो नोटिफिकेशन है आपकी स्क्रीन पर टाइम पर पहुंच जाए। वेल, उसका जो दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन हो सकता है वो हो सकता है लैंग्वेज रिक्वायरमेंट। बहुत सारे केसेस में ये होता है कि यार अगर आपकी 10+2 की या फिर बैचलर्स में भी जो इंग्लिश लैंग्वेज का स्कोर है अगर वो बहुत लो है और ऊपर से आपका आईएलटीएस स्कोर भी लो है, तो देयर आर चांसेस दैट दे वुड से नो। ऑब्वियसली हमने पिछली वीडियो में हम ये बताया था कि यार आईआरसीसी ने, कनाडा इमिग्रेशन ने क्लियर बताया हुआ है कि हमें आईएलटीएस की रिक्वायरमेंट नहीं है अनटिल एंड अनलेस आपकी जो फाइल है वो एसडीएस कैटेगरी में, उसमें 6 ईच की रिक्वायरमेंट है, अदरवाइज आईएलटीएस इज नॉट अ रिक्वायरमेंट। बट ये ज़रूर वो देखते हैं कि बंदा जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसमें ये ज़रूर है मेंशन कि बंदा एटलीस्ट केपेबल होना चाहिए यहाँ पे स्टडी करने के लिए। बट अगर आपकी लैंग्वेज स्किल्स ही नहीं है देन ऑब्वियसली यू आर नॉट केपेबल ऑफ स्टडिंग ओवर हियर। अगर आपकी इंग्लिश या फिर कम्युनिकेशन स्किल्स आर नॉट अप टू मार्क, अगर आपकी इंग्लिश का स्कोर 12th स्टैंडर्ड में या फिर बैचलर्स में बहुत अच्छा है बट फॉर सम रीजन आपका आईएलटीएस का स्कोर नहीं अच्छा ना, स्टिल यू विल गेट द वीज़ा। बट अगर उनको लगता है कि आपका बेसिक इंग्लिश का स्कोर ही डैश डैश हुई पड़ी है उसकी, तो बहुत बार वो वीज़ा रिजेक्ट कर देते हैं। दैट कैन बी द अदर रीज़न। अब उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट रीज़न है वो है रेलिवेंसी। एब्सोल्युटली रेलिवेंसी की वजह से भी बहुत सारे लोगों के वीज़ाज रिजेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि यार अगर आपको ये लगता है कि यार आपने बीएससी कर रखी है, कुछ टेक्निकल स्टडी की हुई है और उस टेक्निकल स्टडी के बाद आप ऑल ऑफ अ सडन किसी सोशल साइंस का प्रोग्राम ले लेते हो, तो बहुत बार चांसेस होते हैं कि आपका जो प्रोग्राम है उसको कहते हैं कि इट्स नॉट रेलिवेंट। सो उस केस में भी वीज़ा ऑफिसर आपका जो स्टडी वीज़ा है वो रिफ्यूज़ कर सकता है या रिजेक्ट कर सकता है। ठीक है, उसमें भी वो लिख लेते हैं कि हमें लगता है कि यार दे गिव अ वेरी ब्लैंक काइंड ऑफ रीज़न। यार ये मक्खियाँ, they give a very bland and very blunt kind of reason like we think you are not a genuine student। तो वो डिटेल में नहीं देते। डिटेल में रीजन पता करने के लिए आपको कैप्स नोट्स चाहिए होते हैं और कैप्स नोट्स से आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। कैप्स नोट्स कैसे अप्लाई करना और क्या प्रोसेस है उसके लिए हम अलग वीडियो करेंगे, पर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की आप हमारी दूसरी वीडियोस भी चेक कर सकते हैं। वेल, अगर उन्हें लगता है कि यार प्रोग्राम रेलिवेंट है देन ऑब्वियसली एक अच्छा पॉइंट मिल जाता है, पर नॉन रेलिवेंट प्रोग्राम्स के वीज़ाज रिजेक्ट हो जाते हैं। और इसका सिंपल एग्जांपल ये भी है कि यार अगर आप देखो कि आपका जो प्रोग्राम है कुछ ऐसा है जिसमें आपने टेक्निकल फील्ड में स्टडी कर रखी है, फॉर एग्जांपल आपने आईटीआई में स्टडी की हुई है इलेक्ट्रिकल में, और उसके बाद आप जो अप्लाई कर रहे हो वो बिल्कुल कारपेंट्री का प्रोग्राम ले लेते हो या फिर आप ले लेते हो वुड से रिलेटेड। सो ऑब्वियसली कई बार होता है कि अगर आप अपनी एसओपी में एक्सप्लेन नहीं सही तरह करोगे तो वो प्रोग्राम की इररेलिवेंसी की वजह से भी आपका जो वीज़ा है उसको रिफ्यूज़ कर सकते हैं। बट अब ये चीज़ हमें एक और पॉइंट पे ले आई जो कि एसओपी।
एसओपी एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है जो कि आपके वीजा को डिटरमिन करता है। इट्स लाइक अ स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, जिस एक वो लेटर जो आप अपनी जब स्टडी वीजा की फाइल लगाते हो उसमें आप बताते हो कि यार आप क्यों पढ़ने जा रहे हो कनाडा, या जो आपने प्रोग्राम चूज किया क्यों किया है, या आपका प्लान ऑफ एक्शन है क्या। तो उस केस में अगर आप अपनी चीजों को सही से एक्सप्लेन नहीं करते हो, दैट कैन ऑल्सो हैम्पर इट। अब मैंने ये भी केसेस देखे हैं यार, कुछ केसेस में एजेंट ने स्टूडेंट्स को बोला हुआ है कि यार एसओपी लगानी नहीं है। एक दोस्त था, उसने एसओपी लगाई नहीं थी, उसका वीजा इसलिए रिफ्यूज हो गया था। सो प्लीज मेक श्योर, एक तो आप एसओपी लगाओ, दूसरी चीज आपको पता हो कि आपकी एसओपी में लिखा क्या है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट थिंग्स। कुछ एजेंसीज इंडिया में अच्छी हैं जो कि प्रॉपर, उनके लेटर्स बहुत अच्छे लगे होते हैं। सो दैट इज ऑल्सो अ वेरी गुड थिंग कि एसओपी प्रॉपर बनाई होनी चाहिए, जो कि लगे कि यार जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है वो फ्रूटफुल है। गिविंग अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमें बहुत सारे कमेंट्स आए हैं ये चीज को लेके कि यार एसओपी के ऊपर एक वीडियो होनी चाहिए, आने वाले टाइम में हम कर देंगे। पर मैं ये बता दूं कि यार ना तो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ना बहुत कम। और जो आप लिंक्स तो बिल्कुल नहीं डालने चाहिए कि यार मैंने ये पढ़ाई वहाँ से किया, उसका जाके लिंक चेक कर लो, या इस फलानी यूट्यूब में ये कहा है उसका लिंक चेक कर लो। तो वीजा ऑफिसर इज नॉट गोना चेक दोस लिंक्स, राइट? सो सिंपल, स्टैंडर्ड, शॉर्ट एंड क्रिस्प स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होना चाहिए। अगर वो नहीं होता तो तब भी वीजा रिफ्यूज हो जाता है। अब जो फाइनल केस है उसका ये है, वो है फाइनेंशियल का, यानी फंडिंग की वजह से। अब ऑब्वियसली इफ यू आर शोइंग कि आप अपनी कंट्री से किसी दूसरे मुल्क में जा रहे हो पढ़ाई करने, एंड यू शो कि यार हमारे पास इतने फंड्स हैं कि हम किसी और कंट्री में स्टडी करने जा रहे हो एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, और हम डोमेस्टिक स्टूडेंट से 4 गुना पे भी कर सकते हैं, देन यू हैव टू शो कि यू जेन्युइनली हैव दोज फंड्स। अगर एसडीएस कैटेगरी में लग रही है फाइल, देन यू डोंट हैव टू शो एनी फंड्स, बट नॉन एसडीएस कैटेगरी में प्लीज मेक श्योर एक प्रॉपर तरीके से अपने फंड्स शो करो, ताकि चाहे वीजा ऑफिसर कोई भी हो, है ना, ही शुड बी कन्विंस्ड इनफ कि जेन्युइनली आप स्टूडेंट हैं और आपके पास वो सारी प्री रिक्विजिट्स हैं जो कि सक्सेसफुल इंटरनेशनल स्टूडेंट प्रोसेसिंग के लिए होनी चाहिए। अगर आप इन बेसिक चीज़ों का ध्यान रख लोगे, आई एम वेरी श्योर आपका वीज़ा 110% लगेगा। और अब तो जो वीज़ा की प्रोसेसिंग है वो 2 स्टेजेस में हो चुकी है। वन इज फर्स्ट लाइन ऑफ एलिजिबिलिटी का है, दूसरा एडमिसिबिलिटी का। अगर आपको इस रूल के बारे में नहीं पता तो कनाडा के वीज़ा प्रोसेसिंग का रूल चेंज हो चुका है। हमारी एक वीडियो हमने हाल ही में की है, प्लीज़ उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखा है, वहाँ से चेक कर लीजिए, या ऊपर कार्ड में भी मेंशन कर रखा है, आप वहाँ से चेक कर लीजिए, या फिर जो हमारी एंड ऑफ स्क्रीन होती है वहाँ पे आप चेक कर सकते हो। वैसे भी आपको हमारी वीडियो आज कैसी लगी, इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी, प्लीज़ डू शेयर योर कमेंट्स विद अस। उसके साथ साथ हम आपके साथ इस यूट्यूब चैनल पे पोइट्री और रैप वीडियोस भी शेयर करेंगे, तो अपना फीडबैक हमें बताते रहिएगा। I really hope this was a useful video for you. अगर really पसंद आई so please make sure you like this video, share it on your social platform. अगर आपका कोई भी फ्रेंड कनाडा आना चाहता है और if they are planning to study, और अगर आपको कनाडा के किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए, आपके पास वैलिड आपका स्कोर है आइल्स का या डुओलिंगो का, तो आप हमारी टीम को भी कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए डिस्क्रिप्शन में हमने फॉर्म का लिंक दे रखा, आप उस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, और यू कैन जस्ट सेंड अस एन ईमेल apply@checkcheckservices.com। इसी के साथ मैं जॉनी हंस फिलहाल लेना इजाजत, हंसदे मुस्कुराते रहो जी, रब रखा।